कहता हूँ इस पे इन दोनों पे मूवी बना के ना पूरे पाकिस्तान में सिनेमा में लगनी चाहिए। अच्छा, कई तो बीमारी में ही छोड़ देती हैं, जी, सही बिल्कुल। बात, सही शादी बात से है। पहले भी छोड़ सकती हैं, शादी के बाद भी छोड़ सकती हैं, मगर जिन्होंने किसी को वफा भी हो करनी सकता होती है वो हर हाल में साथ देता है, और इस कपल ने मिसाल कायम की है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डीप लवर, ठीक है, और पूरी दुनिया में जिस भी पर्सन ने एक लव किया किसी भी शख्स के साथ, उनको इनकी डेथ मैं कहता हूँ एटलीस्ट फील हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ये हालात देखे हैं भाई, अमीर लड़के से शादी करती हैं, उसका डाउनफॉल आता है, छोड़ के चली जाए, फिर नया लड़का पकड़ लेती हैं जाके। भाई नेपाल के अंदर ऐसी हमें मिसालें मिल रही हैं, लाइक ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं यार। मैं कहता हूँ मैं भी नेपाल ही जाके शादी कर लेता हूँ, अरे कोई ऐसी अच्छी लड़की मिल जाए हमें भी। ने साबित किया है कि प्यार है क्या। पहले हमने सुना है किस्से कहानियों में, अब एक लाइव स्टोरी भी देखी है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो नाज़रीन, अगर आप लोग सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो यकीनन आपने सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की लव स्टोरी का तो भाई सुन ही लिया होगा। 19 दिसंबर को विवेक पंगेनी दाई की डेथ हो जाती है, जिसके चर्चे भाई अभी पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं। क्या ही पाकिस्तानी मीडिया, इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, मतलब इंटरनेशनल मीडिया भाई इनकी ये खबर चला रही है और इसको भाई कवर कर रही है। तो इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान लोगों की इसके बारे में राय लूँगा और उनके जज्बात जानेंगे इस लव स्टोरी के बारे में। और दूसरी तरफ अगर हम लोग अपनी बात करें तो यकीनन हमें बड़ा दुख हुआ विवेक पंगेनी की इस डेथ का सुन के। देखें, कहा जा रहा है कि भाई इनकी ये जो लव स्टोरी है ना भाई, इसके किस्से भाई हिस्ट्री के पन्नों में लिखे जाएंगे। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उज़ैर मलिक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुएब है जी। शुएब भाई, थैंक यू। अच्छा भाईजान, सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की जो लव स्टोरी है वो तो आपने यकीनन सोशल मीडिया पे देख ली होगी, ठीक है। जी। तो 19 तारीख को उस बंदे की डेथ होती है और आज इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है। उनकी जो मोहब्बत के जो किस्से हैं भाई वो हिस्ट्री के पन्नों में लिखने जा रहे हैं, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ डीप लवर, ठीक है, और पूरी दुनिया में जिस भी पर्सन ने एक लव किया किसी भी शख्स के साथ, उनको इनकी डेथ मैं कहता हूँ एटलीस्ट फील हुई होगी, क्योंकि हमने देखा है सृजना ने अपनी नज़रों के सामने अपने मोस्ट लव पर्सन को एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ के वो दोनों ही यूनिवर्सिटी से प्यार करते थे और उनकी स्टोरी का सबको आइडिया है। बट जब उनकी मतलब कि उनको हुआ डिजीज़ हुआ, उन्होंने जिस तरह से उनकी खिदमत की पूरी दुनिया ने वो भी देखा, विटनेस किया और बहुत ज़्यादा उनको इनकरेज किया। अब जैसे देखो, मौत तो उनको आनी ही थी, बट इस वे में उनके सामने जिस तरह से आई है वो सब लवर्स ने एटलीस्ट कुछ ना कुछ अपने हार्ट में फील किया है। एज अ डीप लवर मुझे भी बहुत ज़्यादा फील हुआ। ठीक है सर। अच्छा सर, आपको लगता है कि ये जो लड़की ने मिसाल कायम की है इसको हिस्ट्री के पन्नों में लिखना चाहिए? बहुत ज़रूरी है कि लिखना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ मिसाल कायम नहीं की, उन्होंने बाकी लोगों को भी इंस्पायर किया कि ट्रू लव जो होता है वो ऐसे होता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं आज की लड़कियों में, मतलब कि कुछ आया फ़ौरन छोड़ गए, कोई भी आजमाइश ही छोड़ गए। बट ट्रू लव की जो थी ना, जैसे हम हिस्ट्री में देखते हैं जो लैला मजनू थे और वट उन्होंने, ये सृजना ने दिखाया है बाकायदा कि भाई जो बुक्स वाला प्यार होता है वो सिर्फ बुक्स की हद तक महदूद नहीं होता, वो बाकायदा लोगों में असल में भी ये पॉसिबल होता है। हाँ ठीक है सर। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि देखें आजकल कहते हैं कि जो लड़कियाँ वो बेवफा होती हैं, वो छोड़ के चली जाती हैं। तो सृजना को आपने देखा तो आपको इससे क्या महसूस हुआ? आपको लगता है कि यार जो लोग कहते हैं कि लड़कियाँ बेवफा होती हैं उनको गलत इसने साबित कर दिया है? बिल्कुल गलत साबित कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस बंदे ने तुम्हारा होना है वो 1000 में भी तुम्हारा होगा, जिसने तुम्हारा नहीं होना वो 2 लोगों में भी तुम्हारा नहीं है। और ये जो आजकल सोशल मीडिया पे बात वायरल हुई है कि लड़कियां चीट करती हैं या लड़के चीट नहीं करते, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों ने वो लॉयल लोग भी देखे हुए हैं, वो लड़कियां भी देखी हुई हैं जो सब कुछ अपना छोड़कर लड़के के साथ भागती हैं जस्ट बिकॉज दे लव देम, ठीक है। और वो हमने लड़के भी देखे हुए हैं जो कि दुबई बैठकर अपनी ज़िंदगी गुलामियों में गुजार के अपने घर वालों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर भी सब कुछ कर सकते हैं। बट लॉयल्टी जो है वो जेंडर के साथ वो नहीं होती, कनेक्टेड नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट आपके दिल में क्या बात होती है। सही बात है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है जी आपका? नीलो। आपका नाम जी? मिसेस मुर्तजा। अच्छा मैम, सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की जो लव स्टोरी यकीनन आपने सोशल मीडिया पे तो देखी होगी, तो क्या कहना चाहेंगी इन दोनों के बारे ये में? कहना चाहूंगी उन्होंने मोहब्बत की मिसाल काम कर दी है और औरतों में होती ही बहुत मोहब्बत है, बस उनकी उसने ऐसी मोहब्बत हमने कहीं नहीं देखी। जैसे उसने इंतहा कर दी, कर नहीं सकता। बस जिन हालात में उसकी बीवी ने उसको संभाला है, शादी के फौरन वो बाद तो ये मोहब्बत ट्रेजेडी की हुई। इंतहा थी कि उसके बाल खत्म हुए तो उसने अपने बाल भी काट लिए। हाँ, बड़ी इंतहा है, वाकई इंतहा है। ऐसे केसेस रेयर ही होते हैं। अच्छा। और वाकई नहीं, मुतासिर औरतों में होती है मोहब्बत, ऐसे होता है। हाँ। आदमियों में वफा नहीं होती, सॉरी टू से, लेकिन औरतों में होती है। आप ये औरतों में देख होती है, लेना, सही बात औरतों है। के अंदर अल्लाह ने रखा इस तरह का है एक हिस्स कि उनमें रखी है। मोहब्बत होती है इंसान। लेकिन अगर मैम मैं क्वेश्चन ये करूं कि देखें एक बंदा
मतलब एक लड़की एक बंदे के साथ 20 साल गुजार लेती है, उनके बच्चे होते हैं, फिर तो उस पर जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन अगर शादी के बाद फौरन बाद ही उसको ब्रेन ट्यूमर उसके हस्बैंड को हो जाता है तो लड़कियां तो कहीं छोड़ के चली जाती है ना। नहीं नहीं, हमारे नहीं छोड़ के जाती हैं, ये होती गोरों हैं, में छोड़ के होती जाती हैं, हैं। ऐसी भी ऐसी होती होती हैं। तो है ना। लेकिन देखे ना, शादी से कई तो पहले भी बीमारी हो में ही छोड़ देती हैं। सही बात शादी है। से पहले भी छोड़ सकती हैं, शादी के बाद भी छोड़ सकती हैं। मगर जिन्होंने किसी को वफा भी हो करनी सकता होती है वो हर हाल में साथ देता है, और इस कपल ने मिसाल कायम की है। सॉरी मिसाइल आपको अच्छा लगा वैसे? बिल्कुल, बहुत और मैम, अच्छा जो लगा बंदे है। की डेथ अब हो गई है, मतलब यकीनन दुनिया तो इसका दुख मना रही है, तो आपको इसमें कैसा महसूस हुआ? हमें उसके साथ हमदर्दी बहुत है, दुख हुआ, जिसने उसके बहुत लिए दुख हुआ सब है। कुछ किया, मगर उनकी जिंदगी इतनी थी और इतना ही उन दोनों मियाँ बीवी का साथ था। अल्लाह ताला उसके लिए बहुत अच्छा करे। जी बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा वो बंदे की डेथ हो गई है हाँ, डेथ हो गई है। यार, वो लड़के का क्या बना होगा? लाइक मैंने सोशल मीडिया पे देखा है वो अपने हस्बैंड को खुदा मान के उसके पाँव धो धो के पानी पी रही है भाई, उसकी कटिंग खुद कर रही है, उसकी जो हाल लाइक शादी की वीडियोस भी मैंने देखी हैं, लाइक उसके बाद जो बीमार लड़का हुआ ना तब की वीडियोस भी मैंने देखी हैं। बड़ा फर्क आ गया। पर इवन देखिए जितनी वो अपने हस्बैंड की कदर कर रही थी, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ नेपाल में देखा था भाई, क्रिकेट बड़ी वायरल जा रही है। देखिए वहाँ पे संदीप लमीचा ने का मैंने बड़ा सुना हुआ था, उनकी क्रिकेट का लाइक कुछ ना कुछ वहाँ पे हमें क्रिकेट पे न्यूज आ रही थी नेपाल के अंदर। पर ये लड़की ने आके भाई एक मिसाल पैदा कर दी अपने हस्बैंड की इज्जत कैसे करते हैं। सही बात भाई है। जैसे वो अपने हस्बैंड की इज्जत कर गई है, लाइक उसकी खिदमत कर गई है, उसको मेडिकेशन के लिए भाई यूएसए तक लेके गई है भाई, अपने हस्बैंड को बचाना है। मैंने आजकल की लड़कियां कहाँ करती हैं? सही बात आप है। देख ले भाई, जो यहाँ पे 5-6 माह बाद, साल बाद, कुछ महीनों बाद लड़की कहती है भाई बीमार है मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ये बस बात है। रिजना सफेदी जो यही नाम है लड़की का भाई, इसने बिल्कुल। पूरे सोशल मीडिया पे धूम मचा दी थी भाई, अपने हस्बैंड की कदर वैल्यू ऐसे करते हैं। सही है, आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? लड़की ने मिसाल पैदा कर दी है दुनिया में कि अपने शोहर की रिस्पेक्ट इस तरह की जाती है, और उनकी लव स्टोरी की तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में उनकी लिखी जाएगी कि यार एक शहर फिरिश्त हीर रांझा के बाद उनकी स्टोरी लिखी जाएगी कि यार वाकई कोई इंसान आए थे जिन्होंने इस तरह की रकम कायम हिस्ट्री कायम कर दी है। ठीक है सर अभी कहा जा रहा है कि इन पे मूवी बनाई जाएगी, इनकी जो हिस्ट्री में के पन्नों में इनका नाम भी लिखा जाएगा, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए, क्या राय है? इन पे मूवी बननी चाहिए भाई। आने वाली जितनी भी लड़कियां हैं ना, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, जितने भी पूरी दुनिया में कंट्रीज हैं भाई, उनके लिए एक ना सबक है सभी लड़कियों के लिए। चाहे आपका शोहर बीमार है, चाहे वो खूबसूरत नहीं भी है, चाहे वो जैसा भी है, गरीब है, उसके साथ रहना सीखो। सही अब बात भाई है। मैंने कहाँ पे देखी है आपने ऐसी लड़कियां, मुझे बताए। पाकिस्तान में मैंने ये हालात देखे हैं भाई, अमीर लड़के से शादी करती हैं, उसका डाउनफॉल आता है, छोड़ के चली जाए, फिर नया लड़का पकड़ लेती है जाके। भाई नेपाल के अंदर ऐसी हमें मिसालें मिल रही हैं, लाइक ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं यार? मैं कहता हूँ मैं भी नेपाल ही जाके शादी कर लेता हूँ, अरे कोई भाई। ऐसी अच्छी लड़की मिल जाए हमें भी। सही बात है। अच्छा सर, वैसे आपको लगता है कि जो लड़कियां आजकल की उनको इनसे सीखना चाहिए, और दूसरा जो हम लोग मैं कहता हूँ इस पे इन दोनों पे मूवी बना के ना पूरे पाकिस्तान में सिनेमा में लगनी चाहिए। अच्छा सही बात है। भाई फिर ही शायद हम मर्दों को यहाँ पे इज्जत मिलेगी। अच्छा। भाई नेपाली लड़कियां जैसे अपने मर्दों की इज्जत करती हैं, मैं कह रहा हूँ कि शायद ये सृजना सफेदी नेपाल में अकेली नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं अपने हाँ जो जी, मर्दों की बिल्कुल। इज्जत करती ये हैं। तो जाहिर बात है, सोशल मीडिया पे आ गई तो लोगों को पता चल गया, जो सोशल मीडिया पे नहीं आई उनका नहीं पता चला। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि बंदे के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिस बंदे की डेथ हो गई है? यार वो बंदे को लेके मुझे लाइक ज्यादा अफसोस बंदे के लिए भी है, उस लड़की के लिए भी है। लाइक उसने तो अपना 100% दिया ना भाई, मैं अपने हस्बैंड को बचा लूँ, कुछ ना कुछ करके बचा लूँ। ब्रेन ट्यूमर उसको हुआ था, वो लड़के का, वो खैर जो भी है अच्छा वक्त गुजार के चला गया। वो बेचारी लड़की का क्या कसूर था यार? हाँ, सही देखो कितनी सी एज में इतना दुख लग गया। लव मैरिज थी, 5-6 साल एक साथ रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलके पढ़े हैं, शादी की है, बीमार हो गया, उसकी खिदमत की है उसकी वाइफ ने। लाइक बहुत दुख हो रहा है यार मुझे तो। आपसे पता लगा शायद लड़की की डेथ हो गई है। मैंने आज से कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले न्यूज ट्विटर पे देख रहा था मैं, एक्स पे। आपको पता है बस सिर्फ एक्स पे ही ऐसी न्यूज़ आती है, हमारे सोशल मीडिया पे कम ही आती है। मैंने ट्विटर पे जाके चेक किया, मैंने कहा यार ये लड़की कौन है जो इतना पेट निकला हुआ है उसके हस्बैंड का, उसकी इतनी खिदमत कर रही है, उसके पाँव धो रही है, उसकी कटिंग कर रही है, उसको नहला रही है। मगर तो छोड़ दे, बाद में पता लगा भाई ये नेपाल की एक लड़की है। फिर मैंने दिल से, मुझे खुशी भी हुई, हमारी भी माएँ बहनें हैं भाई, हमारे भी हैं, हम तो देखते खुशी होती है जब कोई लड़की अपने हस्बैंड की इतनी रिस्पेक्ट करती है। आजकल तो बीमार बंदे को कोई पूछता भी नहीं है, जो हालात है यहाँ पे। लाइक अपने भी छोड़ जाते हैं, अपने भी छोड़ जाते हैं यार बुरे वक्त में। वो तो शायद एक उसने कहा होना भाई इतने साल से शादी हुई है, छोड़ के जाके नया लड़का ढूंढ लेती, इतनी प्यारी भी है यार सृजना सफेदी, इतनी खूबसूरत भी है। मैं कहता हूँ उसे किस चीज की कमी है? इतने लाइक इतना बद्दा सा हो गया है बेचारा। खैर दुख हो रहा है यार। ठीक है, बहुत बहुत दुख हो रहा शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये देखें, इंसान हमेशा अच्छे वक्त में तो सारे साथ होते हैं, इंसान का पता चलता है बुरे वक्तों में। तो ये जो जिन्ना थी, इसने दिखाया है कि बुरे वक्त में ही इंसान के काम आता है, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि प्यार है ये नहीं है, प्यार है ये क्या है। अच्छे वक्त में तो सारे अपना बनने की कोशिश करते हैं, तो बुरे वक्त में जिसने साथ निभाया उसी का पता चलता है। तो उसने जब उस इंसान का बुरा वक्त आया विवेक का, उसने साबित किया है कि बुरे वक्त में कैसे साथ निभाया जाता है और कैसे साथ चला जाता है।
सही बात है। लेकिन अब वो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसका अफसोस भी है काफ़ी, क्योंकि अब वो बाकी जो रह गई है मुश्किल तो उसके लिए ज़िंदगी गुजारना। सही बात है सृजना के लिए, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है, उसके लिए दुख हो रहा है आपको सृजना बिल्कुल के ऐसे लिए ही भी। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि नौजवान नस्ल में एक नई चीज़ फैल रही है कि जैसे ही लड़के का डाउनफॉल शुरू हुआ या मिसाल के तौर पे लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उसका बाजू ही टूट गया तो लड़की छोड़ के चली जाती है। लेकिन हाँ, उसका एक वफादारी, एक लॉयल्टी जो थी वो एक दूसरे मुकाम पर है। हम उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, उस वीडियोस में जैसे वो सृजना उसे विवेक को नहला रही है, विवेक को क्या नाम है उसको गले उसके हाथ डाल रही है, हम उसके जब वो चला गया है तो देख के एक तो दुख तो हो रहा है, लेकिन इससे उस चीज़ पे एक उनके लिए ये भी है कि शायद हो सकता है कि उसके लिए अच्छाई थी। विवेक पता नहीं कितनी दर्द में होगा तो इस दुनिया में, तो शायद इस दुनिया से चला गया तो उसके लिए अच्छाई है, लेकिन फिर भी हम उस लड़की के लिए, उसको सब्र के लिए और उम्मीद करते हैं कि उसकी जो बाकी की ज़िंदगी होगी वो सब्र से गुजारेगी और खुशहाली से गुजारेगी। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है ना कि लड़कियों को हमेशा से कहा जाता है बेवफा, तो आपको लगता है कि सृजना ने हम सब मर्दों को जो उनको बेवफा कहते हैं, खैर हम तो नहीं कहते सब लड़कियों के बेवफा क्योंकि 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, लेकिन जो लोग लड़कियों को बेवफा कहते हैं तो आपको लगता है कि सृजना ने उनको गलत साबित कर दिया है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 5 उंगलियां जैसे आपने कहा एक बराबर नहीं होती, तो उसने यही साबित किया है कि सारे बराबर नहीं होते, कुछ लड़कियां वफादार भी होती हैं, तो उसने वफा निभाई है। और वफा जो है ना वो दिखाने की चीज़ है, बताने की चीज़ नहीं होती, तो उसने दिखाया है, उसने बताया नहीं। सही बात है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? अच्छाई बुराई तो हर जगह होती है। हम ये भी कहते हैं कि लड़कों में भी कुछ गलत लोग पाए जाते हैं, लड़कियों में भी पाए जाते हैं। अब उस बेस पे हम सबको कहें तो ये तो गलत बात है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी देखने को मिलती हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ बहुत लॉयल होती हैं, तो सृजना उनमें से एक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर लड़की के नाम एक तरह से। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो सृजना सुवेदी, ये जो लड़की है, आपको लगता है कि ये हजारों में लाखों में एक थी जिसने अपने हस्बैंड के साथ इतने अच्छे से जो अपनी जिंदगी गुजारी और उसकी केयर की? बिल्कुल, देखें ऐसा के नाम हर कोई नहीं करता। एक वक्त था जब आप लोगों के अपने भी उगता जाते हैं आपसे, लेकिन वो नहीं उगताई, वो क्या नाम है आखिर वक्त तक उसके साथ रही, तो हम कह सकते हैं कि वो लाखों में एक है। और सर, कहा जा रहा है कि इनकी ये जो प्रेम कहानी, इनकी ये जो लव स्टोरी है, ये जो लव स्टोरी है भाई, इसको हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जाएगा, तो आपको लगता है कि ये बात सच हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसने साबित किया है कि प्यार है क्या। पहले हमने सुना है किस्से कहानियों में, अब एक लाइफ स्टोरी भी देखी है, करंट इवेंट भी देखा है, क्योंकि आज की जो यूथ है, वो जनरेशन है, वो वीडियोस वगैरह देखती है, तो उन्होंने वीडियोस के थ्रू उस कपल को देखा हुआ था। उनकी पहले ही हंसी मजाक वाली वीडियोस भी देखी हुई थी, फिर कैंसर के बाद जो विवेक की हालत हुई वो वीडियो भी देखी हुई थी, तो सारा उन्होंने लाइव देखा हुआ है। तो आई थिंक लड़कों को वो जो चीज़ उन्होंने पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी, उन्होंने देख भी ली। जी सर, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी की ये जो लव स्टोरी है, इसके बारे में पाकिस्तानी लोगों की राय ली और उनके जज्बातों का जो हाल है वो आप तक पहुंचाया। देखें जी, ये एक लव स्टोरी थी ऐसी कि भाई जो लोगों के दिल से निकल नहीं रही है, लोगों के दिल जो खून के आंसू रो रहे हैं, और यकीनन जो प्यार करने वाले लोग हैं उनको तो दुख भाई हुआ ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।